Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss self-assessment exercise 1.9. So it says that the molecular formula of a compound used for bleaching hair is H2O2. ठीक है, H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. Calculate mass of this compound that would contain 2.5 moles. B. Number of moles of this compound that would exactly weigh 30 grams. Okay, dear students, this numerical or the self-assessment exercise consists of two parts, part A and part B. ठीक है, पार्ट ए में आपको कहा गया है कि आपने इस कंपाउंड का मैस कैलकुलेट करना है जिसमें 2.5 मोल्स हों. ठीक है, इस कंपाउंड के. ठीक है, मींस के 2.5 मोल्स अगर आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मेजर करना है या लेना है तो आपको कितना मैस चाहिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का कितना मैस मेजर करना होगा. पार्ट बी में आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं अगर आपके पास 30 ग्राम्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो. 30 ग्राम्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंट है, आपको ये कैलकुलेट करना है. सो लेट्स गेट टू द सोल्यूशन. सेम वही प्रोसीजर है, सोल्यूशन फार्मूला रिजल्ट. ठीक है, सो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन कंपाउंड विच इज़ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो पार्ट ए में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपको मैस फाइंड आउट करना है. लिखा हुआ है मैस ऑफ दिस कंपाउंड, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2.5 मोल्स. मैस ऑफ H2O2 ये आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क. मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो आपने मोलर मैस फाइंड आउट करना है. आपको पता है मोलर मैस की यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल, तो आप यहाँ ग्राम्स पर मोल यूनिट लिखेंगे. सो H2O2 का ये आपने मोलर मैस फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फार्मूला. ठीक है, ये तो फार्मूला है, लेकिन यहाँ हमने नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं फाइंड आउट करने, यहाँ तो हमें मैस इन ग्राम्स फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2O2 ये फार्मूला है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस. तो आपने क्या करना है, मैस इन ग्राम्स फाइंड आउट करना है, तो इस मोलर मैस को नंबर ऑफ़ मोल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मैस इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू मोलर मैस. सो 2.5 ये मोल्स आपको गिवन थे और 34 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस था. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आप आंसर लिखेंगे और आपने खुद फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ आपने लिखना है. ओके, सो रिजल्ट मैस इन ग्राम्स ऑफ H2O2 ये आपने यहाँ पे अपना रिजल्ट मेंशन करना है. ओके, एंड देन आई वुड चेक कि आपने ये सही कैलकुलेट किया है कि नहीं. नाउ लेट्स गेट टू द सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और मैस गिवन है. ठीक है, सो गिवन कंपाउंड इज H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. सो मैस इन ग्राम्स ऑफ H2O2 इज 30 ग्राम्स, दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. ये आपका डाटा है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 आपको फाइंड आउट करने हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया. और मोलर मैस ऑफ H2O2 इज 34 ग्राम्स पर मोल, जो हम पार्ट ए में फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ अब आपने क्या करना है, आपने इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है. सॉरी. Okay, so look at here, number of moles is equal to mass in grams divided by molar mass. ठीक है, 30 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 34 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपके पास मोल्स आएंगे. यहाँ हमें फॉर्मूले को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑलरेडी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको रीअरेंज करने की. सो रिज़ल्ट इज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2O2, वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करके लिखना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करनी है. एंड इसके अलावा आपको इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज के फर्दर 3 क्वेश्चंस भी हैं. ये देखें, पार्ट 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 और फिर ये फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 भी है. ठीक है, ये हम इंशाल्लाह बाद में सॉल्व करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.